हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे काफ़ी सारी न्यूज़ के बारे में। 1:1 बोनस, टाटा मोटर्स, निफ्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, एनडीटीवी। तो 5 हम बेसिकली न्यूज़ कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो अपने आप में काफ़ी अहम होने वाला है, तो पूरा ज़रूर आप देखिएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के ऊपर, यानी निफ्टी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, निफ्टी इस हफ्ते अपने आप में काफ़ी इवेंट्स के साथ घूमता हुआ नज़र आएगा। और अगर इवेंट्स पॉजिटिव आ गए तो उसके कारण कह सकते हैं कि मार्केट्स में एक आपको बढ़िया तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। इस हफ्ते दोस्तों दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आरबीआई का रेट डिसीजन आने वाला है। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आरबीआई का कितना इंटरेस्ट आरबीआई हाइक करता है, वो इम्पॉर्टेंट है कि कितना यहाँ पे ब्याज दरें बढ़ाता हुआ देखने को मिलता है। और दूसरा क्या है कि स्टेट पोल के रिजल्ट्स आने वाले हैं गुजरात के। इस हफ्ते ही आपको जो है आंकड़े आते हुए देखने को मिल जाएंगे, स्टेट के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल जाएंगे। और एक और स्टेट है जिसके भी नंबर्स आपको आते हुए नजर आएंगे, यानी इलेक्शंस के। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। तो इस हफ्ते दो इंपॉर्टेंट ट्रिगर इवेंट्स होने वाले हैं, जिसमें आरबीआई का पहला तो इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा। अब कहा यह जा रहा है कि 25 से 30 बेसिस पॉइंट हो सकता है कि इस बार आरबीआई बढ़ाते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि कितना यहाँ पर आरबीआई के द्वारा रेट हाइक किया जाता है। लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है वो है दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स। अब ये रिजल्ट्स भी अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, और गुजरात तो अपने आप में बहुत मायने रखता है। ये बात ध्यान रखिएगा, गुजरात से ही सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आप सब स्टेट्स को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर स्टॉक मार्केट में कहाँ से लोग आते तो वो गुजरात से आते हैं, जो पैसे लगाता है। तो अपने आप में गुजरात का अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इस हफ्ते गुजरात के भी आंकड़े आते हुए देखने को मिलेंगे, और देखना होगा कि बाजार किस पहलू पे नज़र डाल रहा है, कि कौन सी सरकार बनती हुई नजर आएगी जिसके पक्ष में बाजार घूमेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो है वो आपको नजर आएंगे इस हफ्ते, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश के ऑन द 8th। और आरबीआई का इंटरेस्ट रेट आएगा ऑन द 7th। तो 7 और 8 ये दो इंपॉर्टेंट दिन है, आप बिल्कुल इसको नोट करके रखिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बाजार के सब पक्ष में रहा तो 19,000 आने से कोई नहीं रोक सकता है। 19,000 बाजार में आपको ज़रूर इस बार देखने को मिल जाएगा। निफ्टी की जो फ्राइडे को क्लोजिंग आई थी वो करीबन 18,696 पे आई थी। एंड मार्केट्स कह सकते हैं कि बढ़िया ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट दोस्तों बाजार ने अभी 18,887 का 52 वीक हाई बना। और ये तो अपने आप में एक डोमिनेंस ही है कि जिस तरह से हमारे इक्विटी मार्केट्स काम कर रहे हैं और जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स काम कर रहे हैं, बहुत अंतर है। मतलब हम 52 वीक हाई पे हैं, और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स तो अनडाउटेडली काफ़ी 52 वीक लोज के आसपास ही घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें दिखती कि हाँ, मार्केट में डोमिनेंस है अभी इंडिया की, और इंडिया डेफिनेटली एक ग्रोथ स्टोरी है। तो इस हफ्ते बाजार के ऊपर बिल्कुल नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, देखिए खबर क्या है। अब टाटा मोटर्स पे बात करते हैं। टाटा मोटर्स पे खबर क्या है, पावर्ड बाय ईवी, टाटा मोटर्स ऑन फॉर नंबर 2 स्पॉट। तो टाटा के पास जो नेक्सॉन ईवी है, टाइगोर ईवी है, और नेक्सॉन ईवी मैक्स है, जो करीबन 7.8% कंट्रीब्यूट करती है टोटल सेल्स का। इसने दिखाया कि कंपनी की सेल्स 30% से इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है सिंस दिसंबर 2021। और ये जो चीज़ हो रही है, इससे ये है कि मार्केट डोमिनेंस फिर से आपको टाटा का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। Hyundai के पास सिर्फ एक ईवी है मार्केट के अंदर, जो है उसका नाम द कोना, जो करीबन 1,200 यूनिट्स ही सेल हुई थी। बट ये है कि जिस प्रकार से टाटा मोटर्स काम करता हुआ नज़र आ रहा है, वो अनडाउटेडली मार्केट में फिर से अपना डोमिनेंस यहाँ पर दिखा रहा है। और अब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर 2 स्पॉट जो Hyundai के पास था, वो डेफिनेटली टाटा मोटर्स अब बहुत जल्द इसको लेता हुआ नज़र भी आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑन फॉर नंबर 2 स्पॉट है, अभी तक लिया नहीं है। बट ये है कि जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है, ये हो सकता है कि टाटा मोटर्स डेफिनेटली जो Hyundai इंडिया का नंबर 2 स्पॉट है वो ले ले। सो ये अपने आप में एक क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है। अब देखना होगा किस प्रकार से आने वाले जो नंबर्स होंगे दिसंबर के, बहुत फोकस करेंगे कि किस प्रकार से दोनों कंपनीज काम करती है और किसका नंबर 2 मार्केट शेयर हो जाता है। बट यही है कि देखिए, नंबर 2 मार्केट शेयर हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। बट स्टॉक इतना कोई खास दमखम नहीं दिखा पा रहा है। स्टॉक अगर आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन में भी कुछ खास करा नहीं। मतलब अगर लास्ट एक महीने की बात करता हूँ तो मात्र 0.11%, और लास्ट हफ्ते ऑलमोस्ट स्टॉक 0.77% डाउन गया। तो कुछ भी देखिए तेज़ी आती हुई नज़र नहीं आ रही है। एंड डेफिनेटली वही 430-35 के आसपास स्टॉक जो है वो झूल रहा है, घूम रहा है। तो यही है कि कब इन लेवल्स को क्रॉस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 442 के आसपास जाता है, गिरावट हो जाती है, तो वही लेवल्स है जहाँ पर रजिस्टेंस नज़र आ रहा है।
अब दोस्तों बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे। तो दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने करीबन 8 नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए, जिनकी वैल्यू करीबन 16,500 करोड़ लगाई जा चुकी है सो फार इन FY23। तो अपना आप में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं एक बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है। 16,500 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट्स है वो अभी तक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को मिल गए। कल भी एक खबर निकल के आई थी कि कंपनी ने 750 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर लैंड खरीदा है मुंबई में, ताकि नए जो प्रोजेक्ट्स है वो कर सके। जो ये न्यूज़ निकल के आई थी कि करीबन 18.6 एकड़ का जो लैंड है वो खरीदा गया है मुंबई कांदिवली में, ताकि प्रोजेक्ट्स जो मिले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को उसका पूरा कर सके। तो अपना आप में कह सकते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ काफ़ी बढ़िया कर रहा है। लगातार कंपनी का बिजनेस भी एक अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं ग्रोथ दिखा रहा है, और एक अच्छा पेस से ग्रो भी हो रहा है। और ये सब चीज़ें जो डेफिनेटली गोदरेज प्रॉपर्टीज़ कर रहा है, ये दिखता है कि हाँ कंपनी बढ़िया है। अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक लास्ट 5 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट 3.5%, लास्ट एक महीने में ऑलमोस्ट 6%, और 6 महीने में ज़रूर दोस्तों कोई खास मूव नहीं आया है। स्टॉक अभी करीबन 1330 पे ट्रेड कर रहा है, और 52 हफ्तों का हाई इसका करीबन 2125 का है। तो हाँ ये है कि स्टॉक डाउन तो काफ़ी है, बट ये है कि जिस प्रकार से प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और जो नंबर्स निकल के आए थे पिछली बार के, जिसमें कह सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र तो आई थी। देखिए साल भर साल में क्वार्टर ऑन क्वार्टरली कंपनी जो थी वो डेफिनेटली इतना कुछ खास नहीं कर पाई। 244 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो करीबन कम होकर 165 करोड़ रह गया। तो ये कुछ है, बट ओवरऑल कंपनी जिस प्रकार से आप बता रही कि प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये एक अपने आप में दिखता है कि हाँ कंपनी बढ़िया करनी चाहिए। एंड डेफिनेटली उसी के ऊपर यहाँ पे कंपनी को अपना आउटलुक भी देना है, और आउटलुक यही है कि साफ जो बिजनेस बता रही है कि अगर 16,500 करोड़ के उनके पास अभी ऑर्डर्स आ चुके हैं इन FY23, तो ये नज़र आता है कि यहाँ नंबर्स बढ़िया ही आने चाहिए आने वाले क्वार्टर्स के। अब बात करते हैं दोस्तों NDTV के ओपन ऑफर के बारे में। तो जो NDTV का ओपन ऑफर है वो करीबन सब्सक्राइब हो चुका है 32% अभी तक, और बंद होने वाला है ऑन 5 दिसंबर। तो कह सकते हैं कि जो अडानी ओपन ऑफर है फॉर NDTV वो बंद हो जाएगा कल। बट ये है कि अभी तक 32% सब्सक्रिप्शन जो है वो आ चुका है, क्योंकि जो एडिशनल 26% स्टेक है वो आ जाएगी उनके पास, और फिर कह सकते हैं एक मालिकाना हक अडानी ग्रुप का पूरा तरीके से हो जाएगा, क्योंकि पूरा उनके पास होल्डिंग उससे ज़्यादा हो जाएगी जितनी चाहिए होती है, ताकि सबसे ज़्यादा से उनका रहे। सो यही है कि नवंबर 22 में जो चालू हुआ था ओपन ऑफर अब बंद होने वाला है बाय December 5। 32% ऑफर कह सकते हैं यहाँ पर सब्सक्राइब हो चुका है, और कह सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल जिस प्रकार से प्राइस बैंड रखा था उस पर सब्सक्रिप्शन आना एक लाजमी सी बात है, और वो आ भी रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज ने जिस प्रकार से दोस्तों एक्विजिशन किया था विश्व प्रधान कमर्शियल का Q2 FY23 में, और जो विश्व प्रधान और AMG मीडिया ने जो लॉन्च हुआ था बाद में फिर अडानी के द्वारा ओपन ऑफर 492 करोड़ का स्टेक, तो अब बंद हो जाएगा। अब यही है कि आगे किस प्रकार से चीज़ें होती है, बिकॉज जो मोस्टली स्टेक थी वो अब जा चुकी है अडानी के हाथ में, एंड डेफिनेटली अब उनका ही पूरा से रहेगा इस पूरे ग्रुप पे, NDTV न्यू दिल्ली टेलीविज़न पे। अब आगे हमको देखना होगा कि किस प्रकार से स्टॉक करता है, क्योंकि जो न्यूज़ निकल के उसके कारण स्टॉक ने एक अच्छा मूव भी दे दिया है अभी तक, और ये आगे मूव आगे किस प्रकार से आता है वो अपना में सबसे ज़्यादा देखने वाली यहाँ पर सिचुएशन रहेगी। ये भी दोस्तों एक चीज़ है कि जो ओपन ऑफर आया है वो 294 के आसपास आया, अभी 415 पे चल रहा है। तो ये अपना आप में एक सिचुएशन है कि इतना ज़्यादा अगर डिस्काउंट पे आएगा तो ओपन ऑफर भरेगा ही भरेगा। तो अब आप हमको आगे देखना है कि क्या स्टॉक में उसमें गिरावट आती है, बिकॉज स्टॉक जो है वो एक महीने में ऑलमोस्ट 18%, 6 महीने में ऑलमोस्ट 132%, और साल की शुरुआत से ऑलमोस्ट 260% इंक्रीज हो चुका है। तो एक मैसिव रैली NDTV ने देखी है, बट ये है कि क्या आगे ये रैली बनी रहती है, बिकॉज अगर आप ओपन ऑफर इतना नीचे पे ला रहे हैं तो उसका स्टॉक पे एक थोड़ा बहुत तो देखिए फ़र्क आना चाहिए। अभी अगर आप लगातार देखेंगे तो स्टॉक तो लगातार सर्किट्स पे ही काम कर रहा था, बट अभी एक गिरावट ज़रूर आई है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अब NDTV में गिरावट आना शुरू होगी, बिकॉज 570 रुपये का जो इसका 52 हफ्तों का हाई है वहाँ से तो डेफिनेटली नीचे ही कामकाज कर रहा है। बट ये है कि यहाँ से थोड़ा बहुत और नीचे जाना चाहिए, बिकॉज जिस प्रकार से स्टॉक ने एक मैसिव रैली दिखाई है जस्ट ऑन द न्यूज़ जो आई थी, और फिर वो जो भी पूरी न्यूज़ खत्म हुई उसके कारण स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आई, लेकिन अब थोड़ी बहुत गिरावट आने वाले समय में बन सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी स्टॉक पे जो है ग्लॉस्टर लिमिटेड, जिसका 1:1 बोनस दोस्तों आ चुका है, और बोनस की डेट्स भी निकल के आ चुकी है। बात करें रिकॉर्ड डेट की
तो दोस्तों जो एक्स डेट है वो है बोनस की 16th 12 यानी 16 दिसंबर यहाँ पे जो है डेट रखी गई है, यानी 16th को एक्स डेट है, तो आप 16 से पहले पहले अगर आपको बोनस में पार्टिसिपेशन लेना है तो आपको खरीदना होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।